गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, है ना, आंसर्स के जो कमेंट्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। कई स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट के रिप्लाई एकदम से सही है। इट मीन्स आप उन वीडियो को एकदम अच्छे से देख रहे हैं, है ना। तो वो जो कमेंट्स हैं आपके, इन्हीं कमेंट्स से हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ और नया करने का जो प्लान है वो हमारे मस्तिष्क में आता है, ब्रेन में आता है। क्लियर? तो उसी चीज को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए हम आज एक और नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है हमारा टॉपिक पराग नलिका का विकास कैसे होता है, यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है। आज हम बात कर रहे हैं नर युग्मकोद्भिद का निर्माण, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। तो अभी तक देखिए, अभी तक हमने स्टूडेंट्स बात की है कि भी किस प्रकार से एंथर में चतुष्क यानी कि टेट्रार्ड्स बनते हैं। टेट्रार्ड्स जब अलग होते हैं चारों, तब उनको कहते हैं परागकण। फिर हमने देखा परागकण की संरचना कि जो एक परागकण है, इधर देखिए, उसी का यहां दोबारा से देखें कि एक जो परागकण है उसका जो बाहर का जो लेयर है, बाहर की जो लेयर है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्साइन यानी कि बाह्य सोल। और जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ को क्या कहते थे? इंटाइन यानी कि अंतःचोल। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे कि परागकण में ऐसा क्या होता है ना, कि वो नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल जो गैमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट में कैसे बदल जाता है। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब परागकण जब पूरा विकसित हो जाता है ना, तो ये परागकोश के अंदर यानी कि एंथर के अंदर ही एक एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। और वो एक्टिविटी कौन सी है? वो है कोशिका विभाजन, है ना। तो वो क्या है? परागकोश के अंदर ही रहते हुए 1 से 2 कोशिका में ये बदल जाता है। 1 से 2 कोशिका में इस प्रकार से बदल जाता है और तो जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो आपके बन जाती है ये मेल गैमेटोफाइट की प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। और इसी अवस्था से इसका होता है आपके परागण। क्या होता है? परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो गौर कीजिए कि जब ये जितने भी परागकण हैं एकदम से विकसित हो जाते हैं, यानी कि परागकोश में धीरे धीरे जो भी पानी है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है, वो जब डाउन हो जाती है तब परागकोश जो है वो फट जाते हैं। इसको कहते हैं परागकोश का स्फुटन। इट मींस डाइसेंस ऑफ एंथर। ये आपके कई प्रकार से हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनली, है ना, हॉरिजॉन्टली, बाइपोर, बाई होल, कैसे भी, यानी कि अनुप्रस्थ रूप से, अनुदैर्ध्य रूप से, कपाटों के रूप में, किसी भी तरीके से। मान लीजिए इस तरीके से अपन यहां बात कर रहे हैं कि जो एंथर है ना, ये जो एंथर है वो किसी भी तरीके से ना हो, क्यों ना हो, ये फाइनली फट जाता है इस तरीके से। ऐसे, और इसके फटने से ही जो परागकण है, ये परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इसको परागकोश का स्फुटन कहते हैं, डाइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं। क्लियर? तो गौर कीजिए कि जब ये परागकण जो है बाहर आते हैं, है ना, तो बाहर कौन सी अवस्था में आते हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाहर ही आते हैं 2 कोशिकीय अवस्था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब परागकणों को परागकोश से बाहर निकाला जाता है ना, एट ए टाइम ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन आर 2 सेल स्ट्रक्चर। कौन सी अवस्था होती है? 2 कोशिकीय अवस्था होती है, जिसमें एक होती है वेजिटेटिव सेल, जिसको कहते हैं आपकी काय कोशिका,
काय कोशिका, क्लियर। और दूसरी होती है, उसको कहते हैं जनन कोशिका, जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल, क्लियर। अब देखिए होता क्या है, अभी तक ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके एंथर के अंदर ही है, पराग कोश के अंदर की स्टेज है ये। इस अवस्था में जो ये एक केंद्रक है, कौन है भाई? ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और हमें 11th में हमने एकदम अच्छे से पढ़ा होगा कि इसमें स्पिंडल फाइबर तंतु बनते हैं, है ना, जिससे एक केंद्रक दो केंद्रकों में टूट जाता है। तो वही प्रक्रिया यहां होती है कि यहां देखिए स्पिंडल फाइबर यानी कि जो तर्कु तंतु है, तर्कु जो तंतु है उनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये जो एक केंद्रक है वो दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है? दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। जिससे क्या बनती है? एक बनती है काय कोशिका और दूसरी बनती है जनन कोशिका, यानी कि वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। देखिए कैसे कि जो परागकण जो है, ये परागकण, ये इसका केंद्रक, इसके अंदर अब देखिए पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि सबसे पहले इसमें केंद्रक टूटता है, क्या बनता है? इसके अंदर आपके दो केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो केंद्रक, एक और ये दूसरा। अब इन केंद्रकों को जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं आपके कायिक केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, और जो नीचे है इसको कहते हैं जनन केंद्रक। क्या कहते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियाई यानी कि जनन केंद्रक। गौर कीजिए यहां केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, यानी कि केंद्रक विभाजन। केवल यहां क्या हुआ है? केवल केंद्रक विभाजन, यहां क्या हुआ है? केवल केंद्रक विभाजन। देन क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। ध्यान रखना, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस आर टेक प्लेस। एंड देन जो साइटोकाइनेसिस है ये अनइक्वल होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये अनइक्वल होता है, यानी कि इससे कोशिकाएं तो बनती है लेकिन ये कोशिकाएं असमान आकार की होती है। कैसे? देखिए इसमें इस तरीके से दो कोशिकाएं बन जाएंगी, एक जो बड़े आकार की बनेगी, है ना, जो एक बड़े आकार की जो सेल बनती है, ये इस तरीके से जो बड़े आकार की जो सेल बनती है उसको क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव और काय कोशिका। नीचे जो छोटे आकार की है ना, जो छोटे आकार की जो कोशिका है उसी को अपन कहते हैं जनन कोशिका यानी कि जनरेटिव सेल। और गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो काय कोशिका है यानी कि वेजिटेटिव सेल है, ये वो सेल है जो आगे जाकर के क्या बनाती है? नलिका। क्या बनाती है? पराग नलिका बनाएगी। क्या बनाएगी? पराग नलिका। और इसीलिए इसका एक नाम और है, इसको नलिका कोशिका भी कहते हैं। नलिका कोशिका क्या कहते हैं? नलिका कोशिका यानी कि ट्यूब न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं ट्यूब सेल। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल, क्लियर। और ये जो जनन कोशिका है यानी कि जनरेटिव सेल आगे है ना, डेवलपमेंट के दौरान आगे जाकर के क्या बनेगी? ये वो कोशिका है जो आगे जाकर के क्या बनाएगी? नर युग्मक। क्या बनाएगी? नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स। क्या बनाएगी? मेल गैमेट्स। ये चीज गौर कीजिएगा, है ना। रिपीट कर रहा हूं कि जो परागकण है, अभी गौर करें यहां तक कि कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। कौन सी स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड। ये पॉलन ग्रेन इस तरीके से टूट करके और दो असमान आकार की कोशिका बनाती है। एक कोशिका होती है आपकी काय कोशिका,
जो कि बड़े आकार की है, जीव द्रव्य वगैरह सब कुछ बड़ा है, ठीक है, ज्यादा मात्रा में है। और दूसरी जो है, दूसरी छोटे आकार की जो कोशिका है वो होती है आपकी जनन यानी कि जनरेटिव कोशिका, जनरेटिव सेल। क्लियर? जो काय कोशिका है, उस काय कोशिका का एक नाम और है, इसको हम नलिका कोशिका यानी कि ट्यूब सेल कहते हैं। कारण कि ये वो कोशिका है जो आगे डेवलपमेंट के दौरान क्या बनाएगी, पराग नलिका। तो ये आगे जाकर के क्या बनाएगी, पराग नलिका। और इस कोशिका से आगे जाकर के क्या बनेगी, वो बनेगी आपके मेल गैमेट्स। क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स। क्लियर? अब और देखें, अब देखें होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, रिपीट कर रहा हूं, जब पराग कण वातावरण में बाहर आते हैं ना, पराग कणों का जब स्फुटन होता है तो वह दो कोशिकीय अवस्था, दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है, दो कोशिकीय अवस्था में मुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बस दिमाग में सेट कर लेना। क्या कि जब पराग कोश से परागकण बाहर निकलते हैं ना, एट द टाइम ऑफ एंथोडाइसेंस, है ना, अ पॉलिन ग्रेन आर टू सेल स्टेज। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव यानी कि काय कोशिका, अनदर वन इज जनरेटिव, इट मींस जनन कोशिका। क्लियर? अब देखिए, जब परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, जब परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, तब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं परागण। क्या कहते हैं, परागण। परागण। अब देखिए, एक मैं क्लियर कर देता हूं कि परागकण और परागगण हिंदी में कंफ्यूजन होता है ना, बट अपने साथ साथ में इंग्लिश टर्म भी देख रहे हैं, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। तो देखिए, एक वर्ड तो है पॉलिनेशन और एक वर्ड है आपके पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन पराग कण और पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। क्या कहते हैं, परागण। क्लियर? अब ये है क्या, ये है परागकण का मादा भाग के ऊपर गिरना, है ना, कि पुष्प के नर भाग भी कौन सा भाई, नर भाग यानी कि परागकण। तो पुष्प के नर भाग का मादा भाग। अब मादा भाग भी कौन सी, वर्तिकाग्र। मादा भाग भी कौन सा, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, है ना। तो पुष्प के नर भाग यानी कि परागकण का मादा भाग यानी कि वर्तिकाग्र के ऊपर, मादा भाग के ऊपर गिरना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब देखिए, अब इसको एक डायग्राम के रूप में और शॉर्ट में बता रहा हूं। मान लीजिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर का कोई मेल पार्ट यानी कि पॉलिन ग्रेन है, और ये जो पॉलिन ग्रेन है ये फीमेल भाग है ना, यानी कि स्टिग्मा, उसके ऊपर गिर रहा है। तो देखिए, इस पूरी डेफिनेशन को एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है ना। तो गौर कीजिए, व्हाट इज पॉलिनेशन? अ पॉलिनेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट ऑन फीमेल पार्ट। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, पुष्प के नर भाग का पुष्प के मादा भाग के ऊपर गिरना क्या कहलाता है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो ध्यान रखिए बेटा कि जो पॉलिनेशन यानी कि परागण जो है, परागण के दौरान जैसे मान लीजिए फीमेल पार्ट है और ये परागकण है, ये परागकण जब इसके ऊपर गिरता है ना, तो दो कोशिकीय अवस्था है जो अभी हमने बात की है ना, काय कोशिका और जनन कोशिका, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। क्लियर? ये इसके ऊपर गिरने के बाद में अब ये चेंज हो जाएगा धीरे धीरे नर युग्मक में। किसमें चेंज होगा, नर युग्मकोद्भिद एंड देन नर युग्मक में, यानी कि मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बनाएगा। अब कैसे है उसको और देखें कि जैसे मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है,
क्लियर? ये कौन सा भाग है? ये है इसकी स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र। इससे स्टिग्मा पर ये जो पॉलन ग्रेन है ना, ये जो पॉलन ग्रेन है ये आकर के इसके ऊपर गिर जाता है, ये आकर के इसके ऊपर गिर जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपने पॉलिनेशन और परागण। क्लियर? अब गौर कीजिए कि ये जो परागकण जो है, ये परागकण स्टिग्मा की जो कोशिकाएं हैं, देखिए यहां क्या है, स्टिग्मा के ऊपर काफी नंबर ऑफ सेल्स है ना, काफी सारी सेल्स होंगी इस तरीके से। क्लियर? तो ये जो नंबर ऑफ सेल्स है, बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से ये भोजन को अवशोषित करते हैं, है ना, फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्लियर? और फूड को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजिंग होती है, समथिंग इसमें कुछ चेंजिंग आती है, और देन ये आगे जाकर के किसमें बदल जाता है? ये नर युग्मकोद्भिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाता है। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है एक परागकण से। तो गौर कीजिए, देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो ये है हमारा पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन की आउटर कवरिंग, इसको कहते हैं एक्साइन, ये इसका साइटोप्लाज्म, ये इसकी लार्ज वैक्यूल, और ये इसका आपके क्या नाम है, केंद्रक। क्लियर? ये इसका लार्ज वैक्यूल। अब देखिए, अभी हमने बात की थी कि इसके अंदर विभाजन होगा है, सेल डिवीजन होता है, जिनसे टू अनइक्वल न्यूक्लियस बनते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। एंड इसको कहते थे जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? जर्मिनेटिव न्यूक्लियाई, यानी कि आपके कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। नेक्स्ट बात करें, अब इनमें साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होने से बाकायदा टू अनइक्वल सेल्स बनती है, छोटी यानी कि स्मॉलर सेल, एंड वन इज लार्जर सेल। अ लार्जर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, एंड स्मॉलर इज जनरेटिव सेल। यानी कि छोटी जो कोशिका है वो तो बनती है जनन कोशिका, और जो बड़ी वाली है ये बनाती है आपके कायिक कोशिका। क्या बनाती है? कायिक कोशिका बनाती है। क्लियर? अब हमने बात की थी कि इस टू सेल स्ट्रक्चर में इसका क्या होता है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन होने पर अब देखिए यहां गौर कीजिए, नेक्स्ट जो डायग्राम है उसको थोड़ा गौर कीजिए कि नीचे की तरफ तो कौन है? जनरेटिव सेल, और ऊपर की तरफ कौन है? वेजिटेटिव। तो इसमें जब ये फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाता है ना, जब ये फीमेल पार्ट के ऊपर गिर जाता है तो ये रोटेट हो जाते हैं। क्या हो जाता है? रोटेट। कैसे? कि इसका जो नीचे का जो पार्ट था, यानी कि जनरेटिव तो आ जाती है अपर पार्ट पर, अपर साइड में, है ना, और जो नीचे की तरफ जो वेजिटेटिव सेल है, ये कौन सी है? अब वेजिटेटिव। तो यानी देता हूं, ये है आपके कायिक कोशिका, और ये होती है आपकी जनरेटिव सेल, यानी कि जनन कोशिका। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। रिपीट कर रहा हूं कि परागकण स्टार्टिंग में तो कौन है भाई? ये है परागकण, यानी कि पॉलन ग्रेन। क्लियर? जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन में ये आपके केंद्रक। अब देखिए, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, दो केंद्रक बने, वेजिटेटिव यानी कि कायिक केंद्रक, और ये बना आपके जनन केंद्रक। अब इसमें साइटोकाइनेसिस क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव विभाजन, जिसे दो
समान आकार की कोशिकाएं बनी। इसमें एक बनी आपकी काय कोशिका जिसको ट्यूब सेल यानी कि नलिका कोशिका भी कहते हैं, और दूसरी बनी है जनन कोशिका यानी कि जेनेटिव सेल। क्लियर? अब जब इसका परागण हो जाता है तो ये रोटेट हो जाती है। क्या हो जाता है? रोटेट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? रोटेट। और रोटेट होने से जो इसका अंदर का जो पार्ट है ना, वो ऊपर आ जाता है और ऊपर का पार्ट चला जाता है नीचे। इट मींस जनन कोशिका ऊपर की तरफ आ जाती है और काय कोशिका आपके नीचे की तरफ आ जाती है। क्लियर? अब गौर करें, ये जो स्टिग्मा है यानी कि वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र की कोशिकाओं से ये भोजन अवशोषित करती है। क्या करती है? भोजन अवशोषित करती है। और देखिए कई बार क्या ज्यादा खा लेते हैं ना तो ढोलकी महाराज है ना, ये पेट अपना आगे आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि लगातार फूड को एब्जॉर्ब करने से है ना, जो काय कोशिका है ये एक नलिका के रूप में, आउटग्रोथ के रूप में बाहर निकलती है। कुछ इस प्रकार से कि ये आपके स्टिग्मा वाला पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा वाले पार्ट्स के ऊपर ये जो इंटाइन है ना, ये क्या थी? इंटाइन जो है वो इसकी भित्ति को गला देती है। भित्ति को गलाने के बाद में ये कुछ इस तरीके से एक छोटी सी ट्यूब के रूप में इनिशिएट हो जाती है, ऐसे ट्यूब। ठीक है, एक छोटी सी ट्यूब के रूप में इस प्रकार से इनिशिएट हो जाती है। इस संरचना को, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके पराग नली। क्या कहते हैं? पराग नली कहते हैं। और पराग नली बनाता कौन है? वो बनाती है इंटाइन। गौर कीजिए बेटा, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये है आपके इंटाइन, और ये कौन सी है? एक्साइन, है ना। तो जो इंटाइन है, इंटाइन एक्सिस फूड की वजह से आउटग्रोथ कर जाती है, एक उभार के रूप में बाहर आती है। तो जैसे वो उभार के रूप में बाहर आती है तो वो तो कहलाती है आपकी नलिका यानी कि पराग नलिका, ये उसकी कोशिकाएं। और अभी तक इसके ऊपर कौन है? ये है इसकी जनन कोशिका। ये अभी भी कौन सी है? जनन कोशिका है। और ये इसके बाहर कौन है? ये इसके बाहर है आपके एक्साइन। ये कौन है? एक्साइन। अब देखिए, जो नलिका कोशिका है ना, ये जो ना पराग नलिका कोशिका या उसी को आप पराग नली कहते हैं। अब ये कोशिका लगातार सर्वसूत्री विभाजन करती है। और गौर कीजिएगा अगला जो प्रोग्राम है ना, यहां से लेकर करके बाकी का जो प्रोग्राम है यानी कि प्रक्रिया जो भी है, ये पुष्प के मादा भाग के अंदर होता है, यानी कि गाइनोशियम के अंदर कंप्लीट होता है। और इसी को कहते हैं परागकण का अंकुरण। तो गौर कीजिए, इंपॉर्टेंट है, मैं यहां लिख देता हूं परागकण का अंकुरण। यहां लिख देता हूं परागकण का अंकुरण। तो देखिए, परागकण का अंकुरण कह दीजिए या फिर नर युग्मकों का विकास कह दीजिए, एक ही बात है ना। जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट दोनों ही सिमिलर है। क्लियर? अब आगे देखें, लगातार जो नलिका कोशिका है, कौन है भाई? नलिका कोशिका। इसमें लगातार सर्वसूत्री विभाजन होने से ये पराग नली जो है इस तरीके से लगातार बनती जाएगी, ऐसे लगातार ग्रो करती जाएगी। देखिए, इस तरीके से लगातार ग्रो करती हुई एक कंप्लीट स्ट्रक्चर में बदल जाती है, ऐसे। तो इसमें आगे देखिए, ये तो है आपके नलिका केंद्रक। और अब गौर कीजिए, जो जनन कोशिका थी, ये जनन कोशिका भी इस नलिका में आ जाती है। कहां आ जाती है भाई? ये भी इसके अंदर आ जाती है। और आने के बाद में, इस नलिका में आने के बाद में, इसमें भी एक केंद्रक विभाजन होता है, जिससे फाइनली 2 केंद्रक बनते हैं। ध्यान रखना कि नलिका कोशिका ऐसे, जनरेटिव जो सेल है, जनरेटिव सेल में केंद्रक विभाजन क्लियर। और जो ट्यूब न्यूक्लियई है यानी कि आपकी वेजिटेटिव सेल है ना, जो ट्यूब न्यूक्लियई है या ट्यूब जो सेल है, इस ट्यूब सेल में लगातार समसूत्री विभाजन। और इसको आप चाहो तो केवल सूत्री विभाजन भी कह सकते हो, है ना। लगातार विभाजन,
उसको अपन यूं कर सकते हैं कि लगातार इसमें विभाजन, लगातार विभाजन विभाजन होता है। जैसे अब जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट, यानी कि नर युग्मकोद्भिद। क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद। इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा, नर युग्मकोद्भिद में दो जो केंद्रक है इनको कहते हैं नर युग्मक। क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट। कंप्लीट जो है ना, इसमें ये तो होते हैं मेल गैमेट्स, और इनको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपने नलिका केंद्रक। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नलिका केंद्रक। नलिका केंद्रक यानी कि ट्यूब न्यूक्लियाई कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, गौर करना स्टूडेंट्स, कि एक मेल गैमेटोफाइट, एक मेल गैमेटोफाइट में जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट कितने होते हैं? 2, 1 and 2, और अनदर जो है वो होता है आपके ट्यूब न्यूक्लियाई। तो कुल मिलाकर के जो एक मेल गैमेटोफाइट है, एक जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें 3 आपके केंद्रक होते हैं। क्लियर? जिसमें आगे है आपके नलिका केंद्रक और पीछे होते हैं 2 नर युग्मक। क्लियर? अब देखिए इस तरीके से कि परागकण डाइसेंस हुए, डाइसेंस होने के बाद में ये परागकण की स्ट्रक्चर है, ये टूट करके 2 सेल बनाई, वेजिटेटिव और जनरेटिव, यानी कि काय कोशिका। और गौर कीजिए, इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आपके ट्यूब न्यूक्लियाई या ट्यूब सेल। क्या कहते हैं? ट्यूब सेल। और ये है जनरेटिव, यानी कि जनन कोशिका। क्लियर? अब देखिए, ये जो जनन कोशिका है इस तरीके से आगे जाकर के जर्मिनेट होती है, और कंटिन्यू जो ट्यूब न्यूक्लियस है यानी कि नलिका जो केंद्रक है वो और लगातार इनिशिएट होते हुए ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि नलिका केंद्रक और मेल गैमेट यानी कि नर युग्मक में बदल जाती है, जिसकी कंप्लीट अभी हमने चर्चा की है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहां तक का हमारा जो फर्स्ट जो एक पैटर्न था, अगर आपको याद हो, क्या था हमारा पैटर्न? कि किस प्रकार से जो नर पुष्प है ना, नर पुष्प में आगे हमने देखा था कि कंटिन्यू नर युग्मक तक ये जो कंप्लीट जो विकास है वो हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर बात की थी, है ना, कि हम इस पूरे चैप्टर के 3 ग्रुप पढ़ेंगे। पहला मेल का डेवलपमेंट, दूसरा फीमेल का डेवलपमेंट, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। तो जो फर्स्ट जो हमारा पैटर्न था वो कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है, जिसमें जो मेल गैमेटोफाइट है, नर युग्मकोद्भिद जो है उसका विकास है। क्लियर? चलो, तो आज के क्वेश्चन देखें। आज का इसका जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पराग नलिका, क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो है पराग नलिका कौन सी कोशिका बनाती है? कौन सी पराग नलिका कौन सी कोशिका से बनती है? क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, परागण किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, रिपीट कर रहा हूं, विच सेल है प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब? कौन सी कोशिका के द्वारा पराग नलिका का निर्माण किया जाता है? सेकंड है, पुष्पी पादपों में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट? नेक्स्ट है,
परागण किसे कहते हैं? व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज पॉलिनेशन? तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने देखा है कि किस प्रकार से एक परागकण से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो और टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो और टॉपिक पसंद आए, आपको समझ में आए, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।